नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक क्लेम मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम फाइट स्टोरी साझा कर रहा हूं और ये फोर्स्ड कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम के विषय में है। और यह क्लेम केस एक प्रीमियम कार का क्लेम केस है। तो इसको शुरू करते हैं। तो ये गाड़ी है BMW 630i और ये 2024 मॉडल कार थी और बहुत कम चली हुई। और एक एक कंपनी के नाम पर ये गाड़ी थी और इसका बीमा एक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी से इसका मोटर ऑडी इंश्योरेंस या ये पैकेज पॉलिसी थी। और उस पर जीरो डेप्रिसिएशन एड ऑन, कंज्यूमेबल एड ऑन जो मोस्टली एड ऑन होती हैं वो थी, लेकिन रिटर्न टू इनवाइस एड ऑन कवरेज नहीं थी। और इंश्योर्ड ने इस गाड़ी में काफ़ी सारे फिटमेंट और कुछ इस गाड़ी पर कुछ मेंटेनेंस की पॉलि वो कहिए या कुछ वो भी लिए हुए थे। तो उसने काफ़ी पैसा गाड़ी की खरीदने के बाद भी खर्च किया हुआ था और उसकी भी ये पहली प्रीमियम कार थी। तो उसको अपनी इस गाड़ी से मतलब जो कंपनी ऑनर कहिए या जो भी मेन आदमी थे जो इस गाड़ी को इस्तेमाल कर रहे थे, उनको बहुत इस गाड़ी से लगाव था। अब साहब ये गाड़ी तीन चार 3 अप्रैल 2025 को इसका एक फ्रंट साइड से एक्सीडेंट हुआ। ये डिवाइडर पे चढ़ गई और लेफ्ट और राइट फ्रंट दोनों साइड से जो फ्रंट फेंडर वाली साइड है वहाँ पे ये डैमेज हो गई। गाड़ी को BMW डीलर वर्कशॉप पर पहुंचाया गया और लगभग 55 लाख रुपए के एस्टिमेट के साथ इंश्योरेंस कंपनी को मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम की सूचना दी गई। जबकि इस गाड़ी की जो आईडीवी थी वो 57,19,950 रुपये थी। मोटा मोटा 57 या 57 लाख रुपए मान सकते हैं। और अगर इस गाड़ी को मतलब करंट डेट में देखें खरीदने तो ये लगभग 70 लाख रुपए के आसपास की कार थी। ये मॉडल अपग्रेड होके एक नया मॉडल आया था जो 70 लाख रुपए का था। ये बंद हो गया था। लेकिन ये 630i जो आईडी भी थी 2024 मॉडल की वो 57,19,950 रुपये थी। खैर 55 लाख के करीब का एक रिपेयर एस्टिमेट बना और इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम की सूचना दी गई। इंश्योरेंस कंपनी ने अपने एक अप्रूव सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया। वो बहुत सब ये बहुत जल्दी हो गया और उन्होंने लगभग 1 महीने बाद वो अपनी प्रोसेसिंग जो भी है वो करते रहे। और 1 महीने बाद इंश्योरेंस कंपनी ने मेल पर इंश्योर्ड को बताया कि साहब ये क्लेम टोटल लॉस क्लेम है, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है या टोटल लॉस क्लेम है और ये नेट ऑफ साल्वेज विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के तौर पर सेटल किया जाएगा, जिसमें लगभग 25,65,हजार रुपये गाड़ी की जो सालवे विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक कबाड़ी देगा और 2,000 एक्सेस क्लॉज है। और बचे हुए लगभग 31,52,950 रुपये इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को देगी। यानी इस तरीके से क्लेम सेटलमेंट में ये टोटल लॉस क्लेम था जिसे बीमा कंपनी एनओएस बेसिस पे बोल रही थी और जिसमें बीमा कंपनी की देनदारी लगभग 31.5 लाख थी। वैसे ये तरीका जो ये एनओएस बोल रही थी तो ये विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बेचना गलत तरीका है, ये इलीगल तरीका है। अगर गाड़ी टोटल लॉस या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है तो आरसी कैंसिलेशन के साथ क्लेम सेटल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि आरसी कैंसिलेशन के साथ जाएंगे तो जो ये जिसको ये सालवेज अभी 25,65,हजार की बेच रहे हैं ये बहुत कम हो जाएगी। तो इसलिए बीमा कंपनी अपनी नेट लाइबिलिटी को कम करने के लिए, अपनी देनदारी को कम करने के लिए इस तरीके से क्लेम सेटल करने के लिए ऑफर दे रही थी। तो साहब इंश्योर्ड को जब ये पता चला तो उसे बड़ा झटका लगा। उसने बहुत रिक्वेस्ट की सर्वेयर साहब से, बीमा कंपनी से, लेकिन
कि साहब इसको रिपेयर बेसिस पे सेटल कर दीजिए, आप अप टू 75% ही क्लेम दे दीजिए, बाकी का पैसा हम खर्च कर देंगे, हमारी कंपनी कर देगी। लेकिन बीमा कंपनी और अप्रूव सर्वेयर साहब ने इसके लिए हामी नहीं भरी। इसके बाद इन्होंने जो BMW में काफ़ी शिकायत की कि साहब कैसी गाड़ी है, जरा सी आगे से लगी और इसका बाकी बहुत सारा हिस्सा तो सेफ है और उसके बावजूद भी ये टोटल लॉस हो रही है। तो जब काफ़ी शिकायतें की तो BMW ने इनकी सुनवाई की और कहा कि साहब हम आपकी गाड़ी जो है 75% ऑफ IDV से कम में ही कम खर्च में रिपेयर करके दे देंगे। आप अपनी बीमा कंपनी से बात कर सकते हैं। जो 75% ऑफ IDV वो 42.5 लाख या कुछ उसके आसपास की फिगर आती थी। तो BMW ने जो कंपनी है और उनके डीलर वर्कशॉप ने उन्होंने कहा हम इसको अप टू 42 लाख आपके लिए रिपेयर खर्च होगा और उसी में रिपेयर कर देंगे। उसके ऊपर का जो भी खर्च होगा वो हम BMW कंपनी या हमारी डीलर वर्कशॉप वहन करेगी। आपके लिए बिल अप टू मैक्सिमम 42 लाख होगा। अब साहब इसके बाद इंश्योर ने फिर बीमा कंपनी और सर्वेयर साहब से कहा कि साहब अब तो रिपेयर खर्च 75% ऑफ IDV जो है उससे कम हो गया है, ये तो 73% ही हुआ, तो अब आप अप्रूवल दे दीजिए और मेरा क्लेम दे दीजिए। लेकिन बीमा कंपनी तब भी नहीं मान रही थी। इसके बाद साहब इस क्लेम केस में मेरा भी जुड़ा हुआ, मैं भी जुड़ा और यही इसी यूट्यूब चैनल के थ्रू संपर्क हुआ और मैं जुड़ा। मैं गाड़ी देखने वर्कशॉप भी गया, इंश्योर से भी मुलाकात हुई, यहाँ तक कि मैं इस क्लेम केस के लिए बीमा कंपनी के ऑफिस में भी गया। जनरली मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन इस केस में मैं बीमा कंपनी के ऑफिस भी गया। तो सब जब हमने ये सब देखा तो हमने कहा भाई सर्वे रिपोर्ट की कॉपी मांगते हैं। तो हमने बीमा कंपनी को मेल की कि और सर्वेयर साहब को भी कि सर्वे रिपोर्ट कॉपी दो। तो कई दिन लग गए सर्वे रिपोर्ट कॉपी मिलने में। अप्रूव सर्वेयर साहब ने तो नहीं दी, लेकिन बीमा कंपनी ने कुछ समय बाद काफ़ी मेल एक्सचेंज होने के बाद सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी। अब जब हमने वो सर्वे रिपोर्ट कॉपी की स्टडी की तो बीमा कंपनी का जो ऑफर था वो पहले था और सर्वे रिपोर्ट जो तैयार करने की जो डेट थी वो ऑफर के बाद की थी। यानी बीमा कंपनी ने पहले क्लेम सेटलमेंट का ऑफर दिया और अकॉर्डिंगली अप्रूव सर्वेयर साहब ने सर्वे रिपोर्ट तैयार की। जबकि जो इंश्योरेंस एक्ट कहता है कि अप्रूव सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद बीमा कंपनी क्लेम पर डिसीजन लेगी, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा था। तो ये गलत था, लेकिन ऐसा बहुत होता है और निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी में तो बहुत होता है, तो यहाँ ऐसा ही था। तो साहब खैर वो रिपोर्ट जो भी मिली उसको देखा, उसमें उन्होंने इस क्लेम को कैलकुलेशन की, रिपेयर बेसिस पर पार्शियल लॉस क्लेम मानकर बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी की कैलकुलेशन की, जो लगभग 48 लाख के करीब आ रही थी। और फिर इन्होंने बोला ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है और इन्होंने रिकमेंडेशन की कि ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है और गाड़ी चूँकि रिपेयर हो सकती है और इसलिए इन्होंने इसको टोटल लॉस नेट ऑफ साल्वेज बेसिस विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट क्लेम सेटलमेंट करने की रिकमेंडेशन की। तो ये रिकमेंडेशन भी इनकी नियम अनुसार गलत थी। अगर टोटल लॉस CTL क्लेम है और टोटल लॉस क्लेम के तौर पे आप सेटल करें तो RC कैंसिलेशन के साथ होना चाहिए। या बहुत सारे लोग बीमा कंपनी, इवन अप्रूव सर्वेयर या आम बीमा धारक बहुत कंफ्यूजन रहता है ये NOS क्या है या कैश लॉस क्या है। तो सब क्लेम जो मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम है उनमें दो तरीके के क्लेम होते हैं, टाइप ऑफ क्लेम कहिए। एक पार्शियल लॉस क्लेम जिसे रिपेयर बेसिस पे सेटल किया जाता है और दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम जिन्हें टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है। अब होता है वे ऑफ रीइम्बर्स कि मतलब क्लेम को कैसे रीइम्बर्स करना है। तो जो पार्शियल लॉस क्लेम है उसमें रिपेयर बेसिस यानी जो एक्चुअल एंड रीजनेबल रिपेयर खर्च है और उसके आधार पर क्लेम को पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन के तहत रीइम्बर्स किया जाता है या सेटल किया जाता है।
दूसरा और पार्शियल लॉस क्लेम वो होते हैं जिनमें रिपेयर खर्च अनुमानित वास्तविक रिपेयर खर्च 75% ऑफ आईडीवी तक होता है। इससे ज़्यादा है तो वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम है, और अगर रिपेयर ही नहीं हो सकता तो फिर वो जो भी वजह रिपेयर ना होने की तो फिर वो टोटल लॉस क्लेम होता है। तो ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस और टोटल लॉस क्लेम है। अब इनको रीएम्बर्स करने का तरीका, एक तो है कि साहब टोटल लॉस गाड़ी है, रिप्लेसमेंट आप नई गाड़ी उनको या उस जैसी जो भी गाड़ी है वो दिलवा दीजिए, तो ये वे ऑफ रीएम्बर्स है। दूसरा है कि आपने वो जो अगर उसकी रैकेज है वो बीमा कंपनी ने ले ली और उनको जो भी पैसा आईडीवी माइनस एक्सेस क्लोज वो दे दिया, तो ये कैश, पे इन कैश हो गया। तीसरा एक, वैसे तीसरा क्या जो मैं दूसरा बोला हूँ, जो अगर गाड़ी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या टोटल लॉस से जो उसका मलबा बचा है गाड़ी का, उसकी जो वैल्यू है रैक वैल्यू, उसको भी इसमें एडजस्ट करके क्लेम को सेटल किया जाता है या इंश्योर्ड को पेमेंट किया जाता है, इंश्योर्ड को क्लेम रीइंबर्स किया जाता है। तो इसे जनरली बहुत सारे लोग एनओएस, नेट ऑफ साल्वेज या नेट ऑफ साल्वेज क्लेम बोलने लगते हैं, लेकिन ये वे ऑफ रीइंबर्स है। और साल्वेज का मीनिंग साल्वेज ही होना चाहिए, यानी आरसी मलवा एक तरीके से आरसी कैंसिलेशन के साथ। आरसी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मतलब रैकेज बेचने में और गाड़ी को बेचने में फर्क होता है। कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस एक टोटल लॉस की क्वालिफिकेशन ही है। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन या टाइप ऑफ क्लेम एनओएस बताने लगेंगे या कैश लॉस क्लेम बता, ये कोई नहीं है, क्लेम तो सिर्फ दो ही है। पार्शियल लॉस क्लेम जो रिपेयर हो सकता है जो भी 75% ऑफ आईडीवी तक, और जो रिपेयर नहीं हो सकता तो या इकोनॉमिक नहीं है वो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या टोटल लॉस क्लेम है। बाकी उनको वे ऑफ रीइंबर्समेंट है। तो खैर अभी हम मुद्दे पे आते हैं, मैं ज़्यादा उधर पहुंच गया हूँ। तो सब ये जो, तो जो सर्वेयर साहब की रिपोर्ट थी उससे इन शॉर्ट और हम सेटिस्फाइड नहीं हुए, हमने कंप्लेन की कि इसमें विद आरसी बेचने की इलीगल मैनर में क्लेम सेटलमेंट के लिए रिकमेंडेशन की है। और ये, और इसको करेक्ट करके सर्वेयर साहब को सही सर्वे रिपोर्ट देनी चाहिए जिसमें आरसी कैंसिलेशन के साथ हो। तो साहब ये फिर काफ़ी शिकायतें हुई, इधर इंश्योर ने भेज दी उधर बीमा कंपनी। कुछ समय बाद इंश्योरेंस कंपनी एग्री हो गई और उन्होंने आरसी कैंसिलेशन के साथ एक ऑफर दिया जिसमें 7,17,950 रुपये उसकी रैक वैल्यू, ये रैक वैल्यू है जो आरसी कैंसिलेशन के साथ उस गाड़ी की आई। जो विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वैल्यू आ रही थी 25,65,000 रुपये, वो व्हीकल सेल वैल्यू थी। और ये रैक वैल्यू मलबा वैल्यू, ये है जो कितना फर्क आया है इसमें। तो ये 7,17,950 रुपये थी, गाड़ी की आईडीवी 57 लाख समथिंग थी। तो इस तरीके से टोटल लॉस क्लेम सेटलमेंट में विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिलेशन के साथ बीमा कंपनी की नेट लाइबिलिटी 50 लाख रुपए आ रही थी। जो बीमा कंपनी पहले इलीगल मैनर में ऑफर दे रही थी, उसमें बीमा कंपनी की लगभग 31.5 लाख नेट लाइबिलिटी आ रही थी। इसके बाद साहब हमने यानी इंश्योर ने बीमा कंपनी से निवेदन किया कि साहब एक और ऑप्शन है, इस गाड़ी को रिपेयर करा दीजिए जो 42 लाख रुपए में रिपेयर हो जाएगी, और जिसमें लगभग 8 लाख रुपए, 8-10 लाख रुपए के करीब जीएसटी होगा। तो नेट लाइबिलिटी तो लगभग अराउंड बीमा कंपनी की 42 लाख आएगी। इन फ्यूचर इंश्योरेंस कंपनी जो इस पे 10 लाख जीएसटी होगा उसको रिटर्न ले लेगी। तो इस तरीके से इन फ्यूचर तो 32 लाख की होगी। और जो आप ऑप्शन दे रहे थे पहले, उसमें भी 31.5 थी तो कोई फर्क नहीं था। और जो अभी टोटल लॉस आरसी कैंसिलेशन के साथ ऑफर दे रहे हैं उसमें तो 50 लाख है। तो बीमा कंपनी को तो बेनिफिट इस वाले ऑप्शन में है, और हम भी इसके लिए तैयार हैं। तो गाड़ी को आप रिपेयर बेसिस पार्शियल लॉस क्लेम मानकर रिपेयर बेसिस पर क्लेम सेटलमेंट कर दीजिए। लेकिन बीमा कंपनी साहब इसके लिए तैयार ना हो, उन्होंने जो डिस्काउंट
BMW जो डील कंपनी या वर्कशॉप जो डिस्काउंट देने के लिए कह रही थी, जिन्होंने लिख के दिया कि वो इस गाड़ी को 42 लाख रुपए में रिपेयर करेंगे, तो वो डिस्काउंट को कंसिडर नहीं कर रहे थे, जबकि डिस्काउंट कंसिडर होता है। जो भी रिपेयर खर्च है, कोई भी चीज़ की कीमत उसमें जो डिस्काउंट है तो डिस्काउंट के बाद की होगी। इवन चाहे गाड़ी का बीमा हो, तो अगर उसमें डिस्काउंट है तो जो आईडीवी है वो डिस्काउंटेड रेट पे होगी। और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी भी एक्चुअल एंड रीजनेबल जो के अनुसार ही होती है। और जो पॉलिसी की जो प्राइवेट कार पैकेज, प्राइवेट कार जो मोटर बॉडी इंश्योरेंस पॉलिसी की कंडीशन 3 है, उसमें भी एक्चुअल एंड रीजनेबल एक्सपेंसेस के क्लेम के लिए लिखा हुआ है। लेकिन साहब बीमा कंपनी नहीं मान रही थी। फिर थक हार कर हमने काफ़ी डिस्कशन किया, काफ़ी चर्चा की, बीमा कंपनी को समझाया। इवन मैं भी बीमा कंपनी के ऑफिस गया इंश्योर रिप्रेजेंटेटिव के साथ, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। हमने बीमा कंपनी से कहा साहब हम एक दिन ये क्लेम आपसे ले लेंगे। तो खैर फिर फाइनली इंश्योर ने बड़ी हिम्मत दिखाई और गाड़ी को रिपेयरिंग का डिसीजन ले लिया। मैंने कहा रिपेयरिंग करा लेते हैं, जो भी होगा तब देखा जाएगा। क्योंकि जब रिपेयर बिल 75% ऑफ आईडीवी से कम होगा, तो हो सकता है बीमा कंपनी उस समय मान जाए। उसके बाद साहब मेल करके इंफॉर्मेशन दे के सर्वेयर साहब बीमा कंपनी और वर्कशॉप को गाड़ी में रिपेयर का काम शुरू कराया अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे। एडवांस पैसे भी जमा किए स्टेप बाय स्टेप जो तय हुए बीएमडब्ल्यू वर्कशॉप से, और गाड़ी में रिपेयरिंग का काम शुरू हुआ। मैं भी गया, मैंने भी देखा वर्कशॉप में। और सब बीएमडब्ल्यू जो गाड़ी है उसके पार्ट्स बहुत महंगे होते हैं, वो जर्मनी से आते हैं, उनमें समय भी लगता है और बहुत ही हाई क्वालिटी का उनके यहाँ रिपेयर वर्क होता है। और उसमें हम ज़्यादा कुछ इंटरफेयर भी नहीं कर सकते, वो अपने जो उनके नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही वो उसको रिपेयर करते हैं। खैर वो बीमा कंपनी को इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, बीमा कंपनी का भी जो एम्प्लॉय या सर्वेयर उसको चेक कर रहे थे। फाइनली कुछ महीने में वो गाड़ी ठीक हो गई। और इसी दौरान जो भारत सरकार ने जो जीएसटी है वो 28 से 18% कर दिया। तो 10% हमको टैक्स पे जीएसटी का जो बिलिंग होना था उसमें भी हमें फायदा हो रहा था। अलबत्ता बीमा कम होता है या ज़्यादा होता, जो वर्कशॉप थी या बीएमडब्ल्यू कंपनी उन्होंने 42 लाख की बिलिंग के लिए कहा था। तो ये फ़ायदा अल्टीमेटली एक तरीके से बीएमडब्ल्यू कंपनी या वर्कशॉप उनको ही होना था। गाड़ी रिपेयर हुई, गाड़ी की प्री इनवॉइस बनी, और उसमें लगभग 50 लाख रुपए पार्ट्स और लेबर और टैक्स मिला के हो रहा था। 8 लाख के करीब उन्होंने डिस्काउंट डाला उसमें, तो 42 लाख के करीब से थोड़ा सा कम मान लीजिए, बहुत थोड़ी सी, मतलब वो 42 लाख के अराउंड है, उसका उन्होंने प्री इनवाइस दिया। वो हमने बीमा कंपनी को भेजा, साहब आप तो रिपेयर खर्च 75% ऑफ आरडीबी से कम है, अब आप इसको हमें पार्शियल लॉस क्लेम मानकर रिपेयर बेसिस पे सेटल कीजिए, और अगर कैशलेस क्लेम फैसिलिटी देते हैं तो बिल आपके नाम पर बनवा देते हैं, और आप कैशलेस क्लेम फैसिलिटी दे दीजिए और हम अपनी गाड़ी ले लेंगे। लेकिन बीमा कंपनी फिर भी ना माने, बहुत मेल एक्सचेंज हुई, लेकिन वो नहीं मानी। गाड़ी इंतजार में शायद दिवाली के कुछ समय बाद ही रिपेयर हो गई थी। और मेल बस होती रहती है, हर बार उम्मीद लगती है शायद अब कुछ हो जाए, अब कुछ हो जाए, लेकिन बीमा कंपनी नहीं मान रही थी। तो फिर फाइनली जो बिल बनवाया इस गाड़ी का, तो इंश्योर ने कहा फिर बिल हम अपने नाम ही लेते हैं, और फिर जो भी अगला प्रोसेस बीमा लोकपाल या कोर्ट, वहाँ पर जाएंगे। तो जो बिल बन रहा था वो लगभग 42 लाख का बन रहा था। इसी दौरान फिर से इंश्योरेंस कंपनी के जो मैनेजर थे, डीलिंग मैनेजर, उनसे बात हुई तो उन्होंने एक बीच का रास्ता दिया। उन्होंने बोला साहब 38 लाख का बिल आप बनवा ली, 30 लाख का क्लेम, 38 लाख 38 लाख का क्लेम बीमा कंपनी दे देगी, और 4 लाख का आप खुद बियर कर लीजिए, तो इस तरीके से इसको सेटल किया जा सकता है। तो हमने आपस में डिस्कशन किया कि अगर हम कोर्ट जाएंगे तो या बीमा लोकपाल जाएंगे, बीमा लोकपाल पे तो अभी मुझको तो बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रहता है।
तो मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करता, लेकिन कोर्ट पे रहता है और कोर्ट में समय लगता है। तो यहाँ एक अमाउंट काफ़ी बड़ा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ बेहतर है कि अगर हम अभी इसको सेटल कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाख रुपए की कोई ऐसी बात नहीं है, अगर 38 लाख रुपए भी हमको मिल रहे हैं तो झंझट खत्म होगी और हमें इसको कर लेना चाहिए। हमने उस उनके जो उन्होंने वर्बली कहा था उसके लिए हामी भर दी और इंश्योर्ड ने मेल की। उसके बाद बीमा कंपनी एग्री कर गई और अब वो गाड़ी जो फॉर्मेलिटी होती है कि साहब केवाईसी दीजिए या डायरेक्टर की डिटेल्स दीजिए, फोटो दीजिए, वो प्रोसेस में है और बस आज या कल, मतलब आज कल ही हो रही है वो गाड़ी, कैशलेस क्लेम फैसिलिटी के साथ इंश्योर्ड को मिल जाएगी। तो ये एक फाइट स्टोरी थी जिसमें रिपेयर खर्च वास्तव में 75% ऑफ आईडीवी से ज़्यादा था, यानी 50 लाख। अगर ये जीएसटी 28 ही होता तो शायद और 52-53 लाख हो जाता। और लेकिन वर्कशॉप गुडविल में इंश्योर्ड की जो गाड़ी जिसने ने ली थी, उन्होंने उसको 42 लैक्स के लिए हामी भरी, यानी रिपेयर खर्च विद इन 75% ऑफ आईडीवी था। अगर देखा जाए तो रिपेयर खर्च तो बीमा कंपनी तो वैसे भी नेट लाइबिलिटी पे चलती है मोस्टली ये लोग। आप देखिए, अगर कई बार गाड़ी का खर्च ज़्यादा होगा, डेप्रिसिएशन वगैरह लगा के जो नेट लाइबिलिटी आती है, इवन ये कंपनी भी तो उसके बेसिस पे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस या टोटल लॉस का डिसीजन लेती हैं। लेकिन जो अगर डिस्काउंट जो होता है वो तो खर्च में ही है, अगर खर्च में ही शामिल होता है। अगर कोई 100 रुपए की चीज़ है, 10 रुपए डिस्काउंट है, 90 रुपए की मिल रही है, तो फिर 90 रुपए खर्च जो है, तो 90 रुपए खर्च में काउंट होने चाहिए, लेकिन बीमा कंपनी ऐसे नहीं कर रही थी। तो ये एक थोड़ा सा टेक्निकली टफ केस था। वास्तव में खर्च ज़्यादा था, लेकिन जो रिपेयर खर्च जो डीलर ने फैसिलिटी दी उसके उससे ये सेवन विद इन 75% ऑफ आईडीवी हुआ और गाड़ी रिपेयर हुई, इंश्योर्ड की गाड़ी बच गई, इंश्योर्ड को 42 की जगह 38 लाख मिल गए, 4 लाख उनके खर्च हो गए, उनकी जो मनपसंद गाड़ी उनके पास रह गई। हाँ ये ज़रूर है कि अप्रैल से लेके और अब दिसंबर आ गया, चौथे महीने से 12वां, यानी कि लगभग 8 महीने, 8 महीने के करीब, 8 मान लीजिए, 7.5 मान लीजिए, ये गाड़ी जो है, ये 7 ही मान लीजिए, चलिए 7 महीने ये गाड़ी वर्कशॉप पे खड़ी रही, जबकि काम 2 महीने या 2 महीने का इसमें लगभग काम था। तो ये 5 महीने लगभग एक्स्ट्रा खड़ी रही, लेकिन फाइनली शॉर्ट आउट हो गया और इंश्योर्ड को पार्शियल लॉस क्लेम के तौर पर रिपेयर बेसिस पे क्लेम सेटल होके ये गाड़ी मिल रही है। 4 लाख उन्हें अपनी जेब से भरने हैं। लेकिन इसमें जो अप्रूव्ड सर्वे साहब जिनकी पहले 2 रिपोर्ट थी, अब उनकी एक तीसरी रिपोर्ट आएगी और उनकी भूमिका जस्ट एक पपेट की तरह होगी। और उनकी पहली रिपोर्ट में जो विद रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो बहुत गलत था। अगर वो आरसी कैंसिलेशन के साथ देते तो वो अपनी जगह ठीक होते। जब कंप्लेन की गई तो उन्होंने फिर आरसी कैंसिलेशन के साथ दी, यानी वो कहीं स्टैंड नहीं कर रहे थे। तो ये एक फाइट स्टोरी थी प्रीमियम कार की, जो काफ़ी महंगी कार थी और इंश्योर्ड ने डिसीजन लिया। और बहुत बड़ी बात होती है, 42 लाख रुपए काफ़ी होते हैं और 42 लाख रुपए उन्होंने लगाने का डिसीजन लिया, रिस्क लिया। और उसके बाद साहब उनको उनका क्लेम बिल्कुल मनचाहा तो नहीं मिला, लेकिन 4 लाख के लॉस से यानी 38 लाख के करीब मिल गया। तो ये भी ठीक है, कुछ थोड़ा सा कम इंसाफ मिला, पर ठीक है, कुछ ना होने से अच्छा कुछ होना, और यहाँ तो बहुत कुछ मिला है। तो मुझे भी बहुत खुशी है और कुछ मेरा भी योगदान था इसमें, तो मैं भी खुश हूँ। और अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है मैसेज, अब इसको विराम देते हैं और फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।